वाले, ऐ पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाले, ऐ समंदरों के सीने पे जहाज चलाने वाले, तुम चाह करके भी मेरे कुरान को नहीं मिटा सकते, मेरे कलाम को नहीं मिटा सकते, मेरी किताब को नहीं मिटा सकते। मैंने कहा परवरदिगार आलम, तू उतर करके कुरान को बचाने नहीं आएगा क्या? कुरान को बचाने के लिए जिब्रील अमीन मुकर्रर है। मैंने कहा जिब्रील क्या ये काम है? जिब्रील ने कहा नहीं नहीं, कलाम पहुंचाना मेरा काम था, मैंने पहुंचा दिया। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे सर नहीं है। मैंने कहा इसराफिल क्या आप हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं। मैंने कहा सबकी जान निकालने वाले इजराइल क्या दुश्मने कुरान जब कुरान पर हमला करेंगे तब आप उसकी जान निकालकर कुरान की हिफाजत करेंगे? इजराइल ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। पता चला कुरान के मुहाफिज न जिब्रील अमीन है, कुरान के मुहाफिज अल्लाह ने न इसराफिल अलैहिस्सलाम को बनाया है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह ने न मीकाईल अलैहिस्सलाम को बनाया है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह ने न इजराइल अलैहिस्सलाम को बनाया है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह ने पहाड़ को नहीं बनाया है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह ने दरिया को नहीं बनाया है, कुरान का मुहाफिज अल्लाह ने समंदर को नहीं बनाया है। अल्लाह ने अगर कुरान का मुहाफिज किसी को बनाया है, हिफाजत कुरान के लिए कोई लश्कर तैयार किया है, तो फरिश्तों की जमात नहीं, हाफिज़े कुरान की जमात है, जिस पे कुरान को भी नाज है, परवरदिगार को भी नाज है, परवरदिगार को भी नाज है। हजरत गिरामी आइए जरा देखिए, दुनिया में हाफिज कुरान ने हिफ्ज किया, मामू कदमों में बिछने के लिए तैयार है, बाप कदमों में बिछने के लिए तैयार है, खानदान कदमों में बिछने के लिए तैयार है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की अजमत कम नहीं हुई है, कुरान का रुतबा कम नहीं हुआ है। न सुबह क़यामत तक होगा दौलत के मेयार पर अगर सनद को परखा जाए, इल्म को परखा जाए, तो अभी उत्तराखंड में एक लड़के ने हिफ्ज़े कुरान किया, हिफ्ज़े कुरान कराने वाले हाफिज साहब को लड़के के वालिद ने 11 लाख रुपए का इनाम दिया और बता दिया मास्टर को 1000 दिया जाएगा, हाफिज कुरान को 11 लाख रुपए दिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत से घर वापस आए, घर वालों ने खुशखबरी सुनाई, बेटा अब कुरान पढ़ने के लायक हो गया, ये सन्नल कुरान खत्म कर लिया है, कायदा बगदादी की तालीम मुकम्मल कर लिया है, और आज उसने सूरह फातिहा मुकम्मल कर लिया है। सुभान अल्लाह। इतना सुनने के बाद इमाम आजम अबू हनीफा घर में नहीं ठहरे, हम मात जिस मदरसे में पढ़ते थे वहां चले गए और उन्होंने अपने दोनों जेब में हाथ डाला, दोनों जेब में जितनी रकम थी इमाम आजम अबू हनीफा ने पूरी रकम उनके उस्ताद के कदमों में डाल दिया और कहा ये बहुत कम है, अगर मेरी जेब में इस वक्त इससे ज्यादा रकम होती तो भी अलहम्द शरीफ याद कराने के सिले में आपको नजरो नियाज कर देता। हजरत गिरामी पता चला हिफ्ज़े कुरान की अहमियत कल भी थी और आज। हजरत गिरामी हमारे समाज में कोई कितना बड़ा मकाम हासिल कर ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 बहके हुए हो, लेकिन अल्लाह वालों से हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत है। मुसलमान लाख गुनाहगार हो, लेकिन खुदा के महबूब बंदों से सच्ची अकीदत रखता है, सच्ची मोहब्बत रखता है। कोई आलिम कितने ही रुतबे का क्यों न हो दुनिया में, मगर हिंदुस्तान की तारीख बोलती है आलिम अपनी जगह, मुज्तहिद अपनी जगह, मुफक्किर अपनी जगह, दानिश्वर अपनी जगह। हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख में जो मकाम ख्वाजा गरीब नवाज का है न वो किसी को मिला है, न सुबह क़यामत तक मिल सकता है। हिंदू दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा,
साबिर कलियरी से मोहब्बत करने वाले हम, महबूब इलाही से मोहब्बत करने वाले हम, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हम। और क्यों न हो, किसी ने हमें मकान दिया है, किसी ने हमें दुकान दिया है, किसी तबीब ने हमें तोहफे जान दिया है। गरीब नवाज इसलिए अहम है कि गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इशाअत इस्लाम के ऊपर एक मुकम्मल किताब लिखी गई है, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, उसके पेज नंबर 7 पर है, सिमिलरली अल मुतवक्किल अल हकीम एंड टीपू सुल्तान और नॉट टू बी लुक्ड अपॉन सच ए स्पिरिचुअल एज मौलाना इब्राहिम द अपोस्टल ऑफ जावा एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन इंडिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना। वाह, बहुत खूब। वो लिखते हैं उमूमी एतबार से इशाअत इस्लाम का सेहरा ना टीपू सुल्तान के सर सजता है, न हकीम के सर सजता है, बल्कि जावा की सरजमीन पर मौलाना इब्राहिम ने इस्लाम फैलाया है, इंडिया की सरजमीन पर गरीब नवाज ने इस्लाम हजरत इकराम। लेकिन कोई कितना बड़ा वली हो, कितना बड़ा अल्लाह का महबूब बंदा हो, बात आएगी प्रैक्टिकली तौर पर तसव्वुफ पर अमल करने की, विलायत की राह पर चलने की, तो जितने भी वली हो सब के सब मुक्तदी नजर आएंगे और मुक्तदा की हैसियत से हजरत जुनैद बगदादी नजर आएंगे। हजरत जुनैद बगदादी हुजूर गौसे पाक से 2800 साल पहले के बुजुर्ग हैं। दुनिया में आज इबादत के मफहूम दुनिया समझ रही है, जुनैद बगदादी का सदका है। हम ज़ुहद को समझ रहे हैं, जुनैद बगदादी की अता है। शुक्र को समझ रहे हैं, ये जुनैद बगदादी की अता है। मुजाहिदा से हम मुतारफ है, ये जुनैद बगदादी की अता है। लोगों ने सिर्फ अमल किया है, अमल करने का रास्ता जुनैद बगदादी ने बताया है। उनकी अजमतों का कोई जवाब नहीं है। वो इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े अल्लाह के वली कि आप लोगों ने सुना है वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, खुदा याद आ जाए। लेकिन जुनैद बगदादी किस दर्जे के वली हैं, बीमार पड़ गए तो उनका पेशाब टेस्ट होने के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने कारूरे को देखा, पेशाब को देखा, तो डॉक्टर ने कहा ये मरीज टीबी का मरीज नहीं है, पेट का मरीज नहीं है, गैस्ट्रिक का मरीज नहीं है, सरतान का मरीज नहीं है, बल्कि इसके पेशाब की रंगत बता रही है कि अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। तवज्जो फरमाएं, जिसके पेशाब की हैसियत ये हो कि उसका पेशाब इश्क का बता दे रहा हो, उसके हाथ का आलम क्या होगा, उसके पैर का आलम क्या होगा, उसके चेहरे का आलम क्या होगा, उसके कलाम का आलम क्या होगा, उसके जमाल का आलम क्या होगा, उसके कमाल का आलम क्या होगा। ये जुनैद बगदादी है। एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, परवरदिगार आलम बड़ी इबादत की है, और इतनी इबादत हजरत जुनैद बगदादी उनके शीशे की दुकान थी, शीशा बेचा करते थे, लेकिन दुकान में आने के बाद वो पर्दा डाल देते थे। पर्दा डालने के बाद दुकान में खड़े होकर 400 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे, 400 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर, बहुत इबादत और रियाज़त, सुन्नत की पाबंदी, कोई जवाब नहीं। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने इतनी इबादत और रियाज़त की है, देख ले के मरने के बाद मुझे कौन सा मकाम मिलेगा। दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें उनका मकाम दिखा दिया, उन्हें उनकी मंजिल दिखा दी, उन्हें उनका रुतबा बता दिया। जुनैद बगदादी अपने मकाम को देखते हैं, अपने पोस्ट को देखते हैं, उखरवी ओहदे को देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। आप भी कभी गौर व फिक्र कीजिए, दुनिया में तो प्रधान बन गए हो, दुनिया में तुम डॉक्टर बन गए हो, दुनिया में पोस्टमैन बन गए हो,
दुनिया में वजीर बन गए हो, कभी कभी इतना भी ख्याल कर लो अल्लाह के नजदीक तुम क्या हो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी सवर जाए। और दिखा दे खुदा मेरा मकाम क्या है। दिखाया गया उनका मकाम। जुनैद बगदादी बहुत खुश हुए, खुदा का शुक्र अदा किया। इतने में निगाह उठी तो जुनैद बगदादी ने क्या देखा, जो मेरा मकाम है उसके ऊपर भी एक शख्स है जिसका मकाम है। हैरत उन्हें इसलिए हुई कि वो मकाम किसी आबिद का नहीं था, किसी वली का नहीं था, किसी नबी का नहीं था, किसी रसूल का नहीं था। अगर रसूल का होता तो पूछने की जुर्रत ही ना होती, नबी का होता सवाल करने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने देखा जो मकाम है वो सहाबी का मकाम भी नहीं है, ताबई का भी मकाम नहीं है। पूछा परवरदिगार आलम, ये तेरा कौन बंदा है जिसका मकाम जुनैद बगदादी से बढ़ा हुआ है? ये तेरा कौन बंदा है जो जुनैद बगदादी से आगे है? ये तेरा कौन बंदा है जो जुनैद बगदादी पे फांसी ले गया? अब आवाज सुनो, हाफिज़े कुरान की अजमत को समझो। आवाज आई, जुनैद बगदादी, सब्र की तारीफ तूने दुनिया को दिया है, इबादत का मफहूम तूने दुनिया को बताया है, मुजाहिदा करना तूने दुनिया को सिखाया है, सलूक का रास्ता तूने दुनिया को बताया है। तेरा ये मकाम है, मगर तेरे सीने में कुरान नहीं है। जो मकाम ऊपर देख रहे हो ये हाफिज़े कुरान का मकाम, हाफिज़े कुरान का मकाम है, हाफिज़े कुरान का मकाम है। कहा परवरदिगार आलम, ये मकाम मुझे मिलेगा कैसे? कहा अगर चाहते हो कि तुझे मिले ये मकाम तो बसा ले अपने सीने में कुरान, बसा ले अपने सीने में कुरान। क्यों ही खुशखबरी सुनी जुनैद बगदादी ने, कमरे में बंद हो जाते हैं और अहदो पैमान कर लेते हैं, जब तक ये खाली सीना कुरान के नूर से भर नहीं जाएगा घर से नहीं निकलूंगा, और पूरे कुरान के हाफिज हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मौजूदा दौर में बिला मुबालगा, बिला मुबालगा, बिला मुबालगा किसी पीर को इस सदी में ज्यादा इज्जत मिली है तो इमाम अहमद रजा खान का पोता अख्तर रजा खान ताजुश्शरिया है। कोई शुबा नहीं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग फैलाते हैं, तब जाकर के 2-4 हजार मुरीद उनके कदमों में आते हैं। वो जिधर जाते थे पूरा का पूरा इलाका वादी रजा के कुए हिमाला रजा का है, जिस सब देखिए वो इलाका। मगर इतने बड़े आलिम होने के बावजूद भी आखिर उम्र में उन्होंने मोतिहारी के एक सैयद साहब जो हाफिज़े कुरान थे अपने यहाँ मुअल्लिम रखकर खुद शागिर्द बने और उन्हें याद कर करके पूरा कुरान सुनाया, और मरने से पहले पहले हाफिज़े कुरान हो गए। उनका हाफिज़े कुरान होना बताता है आलिम की अजमत अपनी जगह, फकीह की अजमत अपनी जगह, मुफ्ती का मकाम अपनी जगह, हाफिज़े कुरान का मकाम। हजरत गिरामी हाफिज़े कुरान, ये तो अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर है, अल्लाह की फौज है हाफिज़े कुरान, इसलिए इनका रुतबा इतना बुलंद है। लेकिन आपके लिए भी हाफिज़े कुरान बड़े अहम है। क्या है? हाफिज़े कुरान बड़े अहम है। दुनिया में एक हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आ जाती है, आ जाती है, नहीं आ जाती है। ऐसे ही एक कौम का जवाल होता है तो दूसरे कौम का उरूज होता है। एक कौम आगे बढ़ती है, दूसरी कौम पीछे आ जाती है। मुसलमानों से पहले खुदा की सबसे महबूब कौम, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु की दावेदार कौम बनी इस्राइल थी, यहूदी थी। इसी के लिए मन्ना व सलवा आसमान से उतरा था। बना बनाया खाना, कहा बना बनाया खाना चाहिए तो अल्लाह ने बना बनाया खाना दिया, और जब इसने कहा आलू प्याज चाहिए तो अल्लाह ने इसे आलू प्याज दिया। जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं, उन्होंने मांगा नहीं होता तो आज तक आसमान से रेडी। बड़ी महबूब कौम थी खुदा की,
लेकिन जब खुदा की नाफरमानी चरम सीमा पर पहुंच गई तो अल्लाह ने मदीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मक्के में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा किया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेशक उनकी नबूवत का ऐलान, इस बात का ऐलान भी आज के बाद यहूदी जलील हो जाएंगे, मुसलमान इज्जतदार हो जाएंगे। अब इज्जत के सर्टिफिकेट क्या है? हम बावकार हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट क्या है? अभी आप देख रहे हैं दस्तार भी है और जनाब मौलाना फिरोज साहब ने सर्टिफिकेट भी तैयार किया है, सनद भी तैयार किया है। मुमकिन है कि ये कपड़े फट जाए मगर ये सनद हाफिज़े कुरान जिंदगी भर रखेंगे ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैंने भी हिफ्ज़े कुरान किया। ये मदरसा है आपका, आपका मदरसा है ना। दलील क्या है? रजिस्ट्री का कागज है ना, रजिस्ट्री का कागज। हजरत सैयद मुजीबुर रहमान साहब पीर तरीक़त है। दलील मांगोगे तो ये अपने मुर्शिदे मजाज का दिया हुआ इजाजतनामा दे। हजरत मौलाना रियासुद्दीन साहब बड़े आलिम व फाजिल है। दलील मांगोगे बोर्ड का सर्टिफिकेट दिखाएंगे, मदरसे का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। पता चला बात मकबूल होने के लिए जमीन आपकी है, इसके लिए कागज का होना बहुत जरूरी है। अनकरीब कागज का ये वबाल आपके ऊपर नाजिल होने वाला है, इसलिए कागज दुरुस्त करवा लो, जमीन दुरुस्त करवा लो। ऐसे भी दिलदार नगर ये पूरे इलाके के लोग क्या कहना, अरे आपके नाम पर पूरा स्टेशन बन गया हुआ है, आपसे कौन कागज मांगेगा? कागज मांगने वाले जानते हैं किसी और से मांगा जाएगा, मुसलमान से मांगना बेवकूफी और फसाद के सिवा कुछ भी नहीं है। और जब तक फसाद होता रहेगा इनका काम चलता रहेगा। हज़रत गिरामी, कागज तो आप खुदा के महबूब बंदे हैं, सर्टिफिकेट क्या है? आप खैरे उम्मत है, सनद क्या है? आप दुनिया की बेहतरीन कौम है, प्रमाण पत्र क्या है? हज़रत गिरामी, ये जामिया मदरसा फैज़ान इमाम अहमद रज़ा ये मुसलमानों की मिल्कियत है। दलील के दे जो 4 सफा की रजिस्ट्री कागज। मौलाना रियाजुद्दीन साहब आलिम है, दलील के लिए मदरसे का सर्टिफिकेट। हम आलिम है, मदरसे का सर्टिफिकेट। जावेद साहब नकीब है, मदरसे का सर्टिफिकेट। रहबर साहब आलिम है, मदरसे का सर्टिफिकेट। लेकिन आप दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत है, सर्टिफिकेट क्या है? है कोई सर्टिफिकेट? है कोई प्रमाण पत्र? ऐसे मुंडी हिला रहे हो जैसे कि प्रमाण ही पत्र नहीं है। अमा यार, जब एनआरसी होगी तो तुम्हारा क्या हाल है? मुसलमान बगैर प्रमाण के है ही नहीं। मुसलमान इज्जतदार है, इसकी गवाही हुकूमत दे न दे, सल्तनत दे न दे, जमीन दे न दे, आसमान दे न दे, इंसान दे न दे, मुसलमान के इज्जतदार होने की गवाही खुद कुरान ने दिया है, खुद परवरदिगार आलम ने दिया है। आप खैरे उम्मत है, इसके लिए भी फरमान है। मगर मदरसे की रजिस्ट्री 2-4 सफा में सिमट जाती है, सनद 1 सफा में सिमट गया, मार्कशीट 1 सफा में, इजाजत 1 सफा में। मगर फख्र करो मुसलमानों अपनी इज्जत पे, अपने वकार पे। अल्लाह ने तुम्हारे अजीज होने की जब दलील दिया, सनद दिया, तो 1 सफा का नहीं दिया, 2 सफा का नहीं दिया, 3 सफा का नहीं दिया, 1 पारे का नहीं दिया, 2 पारे का नहीं दिया। अल्लाह ने 30 पारे तुम्हारे सनद के लिए दिए हैं, प्रमाण पत्र दिए हैं। कुरान सिर्फ प्रमाण ही नहीं है बल्कि मुसलमानों के इज्जतदार होने का प्रमाण भी है, खुदा का फरमान भी है। हज़रत गिरामी, अब इस फरमान की हिफाजत कौन करेगा? रजिस्ट्री को तहसीलदार बचा कर रखा है, रजिस्ट्री को रजिस्ट्रार बचा कर रखा है, मदरसे के रिकॉर्ड को वहां के किरानी बचा करके रखते हैं। और मुसलमानों, तुम हाफिज़े कुरान की इसलिए भी इज्जत करो, इसलिए भी कि इज्जत करो, तुम्हारे जमीन के कागज को रजिस्ट्रार ने बचाया,
तुम्हारे मदरसे के कागज को तहसीलदार ने बताया, तुम्हारे खेत खलिहान के कागज को सरकार ने बचाया है, और तुम्हारे वकार के कुरान को हाफिज़े कुरान ने महफूज रखा है। हज़रत गिरामी, तो ये है कुरान की अज़मत, ये है कुरान की अहमियत। कुरान की अहमियत के बाद अब आइए जरा इस्लाहे मुआशरा के लिए इस मजलिस का इनेकाद हुआ। इस हवाले से दो चार पॉइंट मैं आपके सामने रखकर आपके कल्ब और ज़हन को झंझोड़ने की कोशिश करूंगा, झंझोड़ने की कोशिश करूंगा। हज़रत गिरामी, कहा जाता है तज़हबुल अहकादु इंद शदाई, अरबी में कहावत है तज़हबुल अहकाद इंद शदाई, जब मुसीबत आती है तो दुश्मनी खत्म हो जाती है। कोई कितना ही आपका बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन मालूम हो कि उसका एक्सीडेंट हो गया, दिल में इंसानी हमदर्दी पैदा होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? कोई कितना ही बड़ा आपका मुखालिफ क्यों ना हो, मालूम हो को मर गया है, ज़बान से कलमा तरजीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जारी हो जाता है। यानी मुसीबत किसी पर नाजिल होती है तो जो कीना है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब आओ जरा देखिए आप किस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान में आपका मुस्तकबिल क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, कल आपके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कब आपके ऊपर क्या हमला हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने अरब की एक कहावत आपके सामने रखी है कि जब मुसीबत आती है तो कीना दूर हो जाता है, भाई भाई बन जाता है, पड़ोसी पड़ोसी बन जाता है, हम मजहब बन जाता है। हजरत गिरामी, जरूरत आज पेश आ रही है, हालात आज बिगड़े हैं, हुकूमत का मंसूबा हमें मिटाने का आज पैदा हुआ है। कुरान करीम ने बचने का हथियार 1400 साल पहले अता फरमा दिया, 1400 साल पहले अता फरमा दिया है। मैंने कहा पड़ोसी का इरादा ठीक नहीं है, ए कुरान बता हम अपनी हिफाजत कैसे करें। हुकूमत का इरादा ठीक नहीं है, ए कुरान बता हम अपने मस्जिद को कैसे बचाएं, मदरसे को कैसे बचाएं, वकार को कैसे बचाएं, अपनी औलाद को कैसे बचाएं। तो कुरान ने कहा इन्नमल मोमिनून इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, तुम दूसरे पे भरोसा मत करना, जितने कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं आपस में भाई भाई बन जाना। जब भाई की कलाई मजबूत हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती है। मगर तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हें मालूम है कि तुम एमएलए नहीं बन सकते, तुम्हें मालूम है कि तुम एमपी नहीं बन सकते, प्रधान बन सकते हो, दूसरे ओहदे पे जा सकते हो, जहां पे बहुमुल इलाका है वहां एमपी एमएलए भी बन सकते हो। लेकिन देख लो इंडिया का ज्योग्राफिया, इंडिया के हालात तो मालूम होगा। यादव के मुकाबले में कोई यादव खड़ा हो ना हो, पंडित के मुकाबले में कोई पंडित खड़ा हो ना हो, लेकिन अगर कोई मुसलमान एमपी का इलेक्शन लड़ ले, कोई मुसलमान एमएलए का इलेक्शन लड़ ले, कोई मुसलमान प्रधानी लड़ ले, तो उस जगह पे 4 मुसलमान का खड़ा होना यकीनी है। पता चला तुम्हें मालूम नहीं, हमारा यार तुम 18% हो, अगर तुम्हारा हो 4 जगह तकसीम हो गया तो सिर्फ तुम्हारे मुकद्दर में 4% वोट आएंगे। हालात कह रहे हैं जब तुम्हारा भाई किसी ओहदे के लिए अप्लाई करे और तुम्हारी वजह से वो हार रहा हो, अपने कदम को पीछे बढ़ा लो ताकि तुम्हारा भाई पार्लियामेंट में जाकर के अपने वकार का सिक्का भी
कर लिया तो आज जो तुम रोना रो रहे हो, पार्लियामेंट में हमारा कोई नहीं है, असेंबली में हमारा कोई नहीं है, नगर परिषद में हमारा कोई नहीं है। जिस दिन तुम कदम पीछे हटा लोगे, अपने कामयाब होने वाले भाई के लिए रास्ता हमवार कर दोगे, उसी दिन पार्लियामेंट में तुम्हारी तादाद कम से कम 55 जरूर हो जाएगी और हर असेंबली में तुम्हारी आदाद भी अच्छी खासी हो जाएगी, हर नगर परिषद में तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। कुर्बानी नहीं दोगे तो मकाम नहीं मिल सकता है। हजरत गिरामी, हम दुनिया के लिए रहनुमा थे, मगर ये सवाल का वक्त आ गया कि आज दुनिया हमें सबक सिखा रही है। मैं बिहार के मुसलमानों पे मातम करता हूं। शराब नोशी को रोकने के लिए बिहार की हुकूमत ने शराब को प्रतिबंधित किया और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को फटकार लगाई। वो लिव इन रिलेशन में रहना चाहती थी, शादीशुदा थी। उसने गुहार लगाया अदालत से कि मेरा शौहर और मेरा बाप मुझे मारना चाहता है, आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। तो अदालत ने कहा अगर तुम जैन धर्म के होते तो तुम्हारा तहफ्फुज किया जाता, तुम हिंदू धर्म के होते तो तहफ्फुज किया जाता, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारा इस्लाम कहता है अगर कोई किसी की बीवी है तो दूसरे के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो मैं तुम्हारी ये हालत हो गई कि अदालत कहे कि तुम अपने मजहब को फॉलो करो, मिनिस्टर कहे कि तुम अपने मजहब को फॉलो करो, और जब तक तुम्हारी ये हालत रहेगी दुनिया में तुम्हारा वकार बहाल नहीं हो सकता। जब तक दुनिया ये न कह दे अपने लोगों से अगर घर को सुधारना है तो मुसलमान की पैरवी करो, घर को सुधारना है तो मुसलमान की इत्तिबा करो। क्या समझते हो? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, एक बाग में बैठे हुए, मिस्र का एम्बेसडर आया, देखा दुर्रा सामने रखा हुआ है, बेफिक्र होकर के हजरत उमर सो रहे हैं। तो उसने एक तारीखी जुमला कहा था, आप लोगों के साथ इंसाफ करते हैं इसलिए आपको किसी का डर नहीं है, हमारा बादशाह लोगों पर जुल्म करता है इसलिए उसे हर लम्हा खतरा रहता है। कल दुनिया तुम्हारी मिसाल दे रही थी, आज तुम्हें दुनिया आईना दिखा रही है। अदालत कह रही है इस्लाम को फॉलो करो, कानून कह रहा है इस्लाम को फॉलो करो। काश तुमने इस्लाम को फॉलो किया होता तो तुम्हारे घर के बाहर को देखकर यहाँ की अदालत कहती ऐ लोगों घर में बाहर लाना है, मेरी बात मानो ना मानो मुसलमान का तरीका अपना लो, तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी, तुम्हारा मकाम भी बच जाएगा। गिरामी, लेकिन आज है कहाँ? आपकी बहू बेटी को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को दुनिया के लोग ये लालच दे रहे हैं कि मुस्लिम घराने में तुम अनसेफ हो, असुरक्षित हो, गैर महफूज, हमारे पास आ जाओ, तुम्हें तलाक की नौबत नहीं आएगी। और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस झूठे दावे में हमारी बच्चियां मुर्तद होती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका घर मुतज़लज़ल हो गया है। बाप के दिल में बेटी के लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत बाकी नहीं रह गई है। भाई के दिल में बहन के लिए ईसार का जो जज्बा होना चाहिए वो जज्बा बाकी नहीं रह गया है। शौहर के दिल में बीवी के लिए जो मकाम रहना चाहिए नहीं रह गया है। वरना तारीख बताती है कायनात के सबसे बड़े पैगंबर की बेटी फातिमा की शादी एक बेघर हजरत अली से हुई थी, लेकिन फातिमा ने घर नहीं छोड़ा, फातिमा ने दर नहीं छोड़ा, शौहर को नहीं छोड़ा। उनका न छोड़ना बता रहा है खुशी का ताल्लुक महल से नहीं होता है, खुशी का ताल्लुक ईमान से होता है, खुशी का ताल्लुक अमले सालेह से होता है। लिहाजा अपने घर को अपनी बच्चियों के लिए यूं सदाबहार बनाइए कि अगर दुनिया के बड़े बड़े लोग भी पुकारे तो आपकी बेटी ये आवाज दे,
तुम मुझे सिर्फ जान की हिफाजत का प्रमाण दे सकते हो, लेकिन मेरे बाप का घर, मेरी माँ का घर, मेरे भाई का घर हमारी जान भी बचाता है, हमारा ईमान भी बचाता है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत गिरामी, आओ कुरान करीम ने क्या कहा था तुमसे, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक के साथ जिंदगी गुजारो। क्या है? हुस्ने सलूक के साथ जिंदगी गुजारो। क्या यही हुस्ने सलूक है? खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो तलाक दे दो, क्या यही हुस्ने सलूक है? अगर एक गरीब घर की बेटी ज्यादा जहेज नहीं ला सकी है तो दौलत के नशे में तुम उसे जला दो, हरगिज नहीं। हुस्ने सलूक ये नहीं है। हुस्ने सलूक तो ये है, अगर बीवी पसंद हो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर बीवी बदअखलाक हो, तेज ज़बान हो, तब भी अपने दिल में ये एहसास पैदा करो, ये रिश्ता प्रधान ने नहीं बनाया है, ये रिश्ता मेरे बाप ने नहीं बनाया है, ये रिश्ता मेरी माँ ने नहीं बनाया है, ये रिश्ता परवरदिगार ने बनाया है। बदअखलाक है तो क्या हुआ, ये अल्लाह की बंदी है, हम अल्लाह के बंदे हैं, खुदा के लिए पूरी जिंदगी साथ साथ गुजारेंगे, साथ साथ गुजारेंगे। ये तासुर पैदा हो गया तो यकीन मानो तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारी बीवी कहीं नहीं भागने वाली। लिहाजा अपने घर को घर नहीं रश के जन्नत बनाओ, अपने घर को प्यार का महल बनाओ, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि किसी गैर की तरफ नजर ही नहीं उसकी उठे। हजरत गिरामी, तलाक देने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। तलाक न देने से कोई गुनाहगार नहीं होता है, कोई गुनाहगार नहीं होता है। बीवी बहुत बदअखलाक है, बहुत बदकिरदार है, बहुत लड़ाकू है, बहुत झगड़ालू है, फिर भी उसके साथ रखो। वो जितना झगड़ा करेगी उतना ही तुम्हारा रुतबा बुलंद होता जाएगा, जितना झगड़ा करेगी उतना ही तुम्हारा रुतबा बुलंद होता जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, मौलाना मिर्जा मजहर जाने जाना, बड़े नफीस मौलाना थे। नफासत का आलम यह था कि अगर किसी की चारपाई टेढ़ी हो तो मौलाना के सर में दर्द होने लगता था, इतनी नफीस तबीयत के थे। मगर उनकी बीवी बहुत सख्त ज़बान थी। मदरसे का तालिब इल्म खाना लेने के लिए गया, और जब खाना लेने के लिए गया तो उनकी बीवी ने लड़के से कहा, मुल्ला जी से कह दो सिर्फ टिफिन भेजने का ख्याल रखता है, घर में साग सब्जी है कि नहीं इसका ख्याल नहीं रखता। तालिब इल्म आया तो बड़ा उदास था। उसने अपने उस्ताद से कहा, हुजूर ऐसी बदचलन औरत को आप तलाक क्यों नहीं दे, क्यों नहीं दे? मौलाना का जवाब सुनो। मौलाना की अजमत का आलम यह है कि 12वीं सदी ईस्वी में एक किताब लिखी गई है, फतवाए शामी, उलमा जानते हैं, फिक़्ह इस्लामी की बड़ी मोतबर किताब है। मौलाना के मुरीद खालिद कर्दी के मुरीद अल्लामा इब्ने शामी है, उन्हीं की किताब फतवाए शामी है। मौलाना ने पलट कर कहा, क्या कहा तुमने? कहा हुजूर बीवी तेज ज़बान है, बदकिरदार है, तलाक दे दीजिए। मौलाना कहते हैं तुम क्या समझते हो ये जो हमारी मकबूलियत है इल्म की वजह से? कहा हुजूर मैंने यही समझा। मौलाना कहते हैं नहीं, मेरी मकबूलियत इल्म की वजह से नहीं है, मेरी मकबूलियत हमारी काबिलियत की वजह से नहीं है, मेरी मकबूलियत हमारे फनून की वजह से नहीं है, मेरी मकबूलियत हमारी सलाहियत की बुनियाद पर नहीं है। तालिब इल्म ने कहा हुजूर क्यों है? कहा मेरी बीवी की ज़बान कड़वी है, मैं बीवी को बर्दाश्त किए हुआ हूँ, अल्लाह ने मेरा रुतबा बुलंद फरमा दिया है, रुतबा बुलंद फरमा दिया है। और आगे बढ़िए, हजरत अबुल हसन खिरकानी है, उनसे मुरीद होने के लिए इब्ने सीना आए, दरवाजे पे दस्तक दिया, 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आए थे। तो उनकी बीवी अंदर से निकलती है और कहती है किससे मिलना है? कहा शेख है यहाँ। तो मौलाना अज़ुद्दीन साहब, उनकी बीवी कहती है वो शेख नहीं मेख है, कील है।
मौलाना को इब्ने सीना को बड़ी अफसुर्दगी हुई। इतने में एक आदमी ने सुन लिया, उसने कहा कि अरे ये औरत बहुत बद किरदार है, इनकी बात मत सुनो, हजरत जंगल की तरफ गए हैं, वहां चले। चला इब्ने सीना, थोड़ी दूर चला तो क्या देखता है, एक आदमी है जो शेर पर सवार है और शेर को हाँकने के लिए उसने सांप को रस्सी बना लिया है। सुभान अल्लाह। और करीब पहुंचा तो देखा क्या कि यही अबुल हसन खिरकानी है। सांसें रुक गई, चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। अबुल हसन खिरकानी ने कहा लगता है कि तुम मेरे घर से आ रहे हो। कहा हाँ हुजूर आप ही के घर से आ रहा हूं, लेकिन ये क्या ताज्जुब है, एक तरफ तो शेर की सवारी, दूसरी तरफ आपकी बीवी आप पर भारी, आपकी बीवी आप पर भारी। अबुल हसन खिरकानी ने कहा ऐ इब्ने सीना, मैं शेर की सवारी कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो इबादत की बुनियाद पर मैंने सांप को रस्सी बना लिया है, तुम समझ रहे हो रियासत की बुनियाद पर। कहा हुजूर यही है। कहा नहीं नहीं, ये शेर मेरा फरमा बरदार है, इबादत की बुनियाद पर नहीं, ये सांप मेरा फरमा बरदार है, रियासत की बुनियाद पर नहीं, मेरा ये मकाम है ज़ौक़ की बुनियाद पर नहीं, तक़वा की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मैं अपनी बीवी की कड़वी बात को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ने शेर को मेरा फरमा बरदार बना दिया है, शेर को मेरा फरमा बरदार बना दिया है। हज़रत गिरामी, आज भी बहुत से नकली शेर आपको घोटने के लिए तैयार है, बहुत से नकली शेर घोटने के लिए तैयार है। पावर की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर तुम अपनी बीवी से अच्छा रिश्ता बना लो, अपनी बहन से अच्छा ताल्लुक रखो, अपनी बेटी को सच्चा प्यार दो। जब एक आदमी को इतनी बड़ी ताकत मिल सकती है तो दुनिया के लोग भी तुम्हारे सामने ज़हर होते हुए नजर आएंगे, तुम ज़बर होते हुए नजर आओगे। हज़रत गिरामी, और क्या उन्वान था, आपने क्या दिया था, और किसी चीज पे बोलना बाकी रह गया। हज़रत गिरामी, शादी, ये क्या है भाई, पैसा दिया है लोगों ने, क्या दिया है इन्होंने, किन किन लोगों ने दिया है, जरा हाथ उठाइए। मैं यार कोई बात नहीं है, अरे 20 रुपया है तो कोई कम थोड़ी है। नबी के नाम पर आपने 1 रुपया भी दिया तो उसका मकाम बहुत बुलंद है, उसका मकाम बहुत बुलंद। ये पैसा क्या है, नजराना, क्या है, नजराना है, क्या है, नजराना है। मैंने मौलाना रियाजुद्दीन से 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया, 2 लाख रुपए दिए, ये क्या है, कीमत। किताब खरीदा, 100 रुपया दिया, ये क्या है, कीमत। पैसे की कोई ना कोई हैसियत होती है, क्या होती है, हैसियत। अगर मैंने किसी का पॉकेट मार लिया तो यही पैसा क्या हो जाएगा, चोरी कहलाएगा। और आपके सामने मैंने अगर अपने दामन को फैला दिया तो यही अब नजराना नहीं, भीख कहलाएगा। पैसा एक ही है, हैसियत बदलती चली गई। जब मैंने हाथ फैलाया पैसा भीख हो गया, आपने दिया यही पैसा दाद और तहसीन और छूट बन गया। हजरत गिरामी, मैंने जमीन की कीमत दिया, यही पैसा कीमत बन गया, पैसा कीमत बन गया। अब आओ जरा बताओ, जब तुम अपने बेटे का रिश्ता करते हो, 10 लाख रुपया मांगते हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगते हो, क्रेटा मांगते हो, बुलेट मांगते हो, शादी में तरह तरह के खाने का मुतालबा करते हो, बताओ इस पैसे की हैसियत क्या है? क्या तुम भीख मांगते हो? भीख तो नहीं मांगते हो। अगर भिखारी हो तो जहां बेटी वाले से मांगते हो, कभी कभी मेरे पास भी आकर के मांग लिया करो। साल का 20-25 हजार रुपया हमारा भी ज़कात हो ही जाता है, इतना दे दूंगा कि 1 महीना चल ही जाएगा। लेकिन आप भीख नहीं मांगते, मैं आपके जज्बात को मजरूह नहीं करूंगा। कोई चीज आप बेचते भी नहीं है, क्या है,
कोई चीज बेचते नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बेटी वाला खुश होकर के आपको 1 लाख रुपया यूं ही दे दे। पैसा कोई किसी को देता है क्या? बदन का मैल तो आजकल के दौर में आदमी देता ही नहीं है। 2-4 लाख रुपया आपको दे देगा। पता चला जो पैसा आप मांगते हैं न वो नजराना है, न वो झूठ है, न वो कीमत है, न वो भीख है। अगर मांगते हो तो मांगा जाने वाला रुपया सरासर हराम है। तुमने दुनिया में नहीं लौटाया तो कयामत के दिन तुम्हें लौटाना पड़ेगा। कयामत के दिन तुम्हें लौटाना पड़ेगा। तो याद रखो, कयामत में न तुम्हारे पास नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, कैसे लौटाओगे? लिहाजा उस जगत में, उस दुनिया में, उस आलम में जलील होने से पहले यह तो पैमान कर लो, अल्लाह के नबी ने जहेज नहीं मांगा है, हम भी जहेज नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी ने बाराती के रस्म को फरोग नहीं दिया है, हम भी पूरे खानदान के भूखों को खिलाने के लिए बारात बना करके नहीं ले जाएंगे, बल्कि फ्री में शादी करने का तरीका राइज करेंगे। हजरत गिरामी, आज से अपनी दौलत की हिफाजत करो। हिंदुस्तान की मीडिया गवाह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक एक फर्द गवाह है। किसी मगरूर ने तुम्हारी टोपी को पहनने से इनकार कर दिया था। सबको टोपी पहनाने वाला तुम्हारी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। लेकिन देख लो, उसी के सर पे, उसी के गले में आसाम का रुमाल है, उसी के गले में पंजाब की पगड़ी है, उसी के गले में हिमाचल की टोपी है, उसी के गले में दूसरी कौमों के तमाम चीजें मौजूद तुम्हें नजर आएंगी। आखिर तुम्हारी आबादी तो 14% है ना, हिंदुस्तान में सिर्फ 1% है। इसके बावजूद भी उसकी पगड़ी को लेने के लिए क्यों तैयार हो गया? इसलिए कि उसे मालूम है मुसलमान भिखारी है और सिखों के सर पे आर्थिक ताजदारी है। दुनिया में जो मालदार होता है उसकी कदर की जाती है। चाहते हो कि हिंदुस्तान में तुम्हारा वकार रहे तो तुम में से हर आदमी यह तो पैमान कर ले कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भी हिंदुस्तान में अडानी और अंबानी बनने की कोशिश करेंगे, हम भी फैक्ट्रियों की मालिक बनने की कोशिश करेंगे। और जब मालदार बन जाओगे, तुम्हारे हाथ में तिजारत होगी, तुम्हारे हाथ में मईशत होगी, आर्थिक एतबार से तुम मजबूत होगे, तो दुनिया में तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बुलंद हो जाएगी। लिहाजा अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, बहुत पठानी खून है तुम्हारे अंदर, बड़े गर्म मुसलमान हो, जहां देखो वहां लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। ये तरीका हरगिज मत अपनाओ। और इसलिए नहीं कि आज हालात खराब है, कभी हालात अच्छे हो, तब भी इस्लाम ने हमें दुनिया को यही पैगाम दिया है, हमें यही सबक सिखाया है, दुनिया में झुक करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। कुरान करीम ने हमें जमीन पे झुकना सिखाया है, खुदा के लिए सजदा करना सिखाया है। न हम किसी को जलील समझते हैं और न किसी का हम बेजा कत्ल गारत करेंगे, हम किसी का बेजा नहीं। आज वो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई मुसलमान का नौजवान उबल करके आए ताकि हम उसकी मॉब लिंचिंग करें, कोई मुसलमान हमारे जुलूस पे पत्थर फेंके ताकि हम उसकी बस्तियां जलाएं। पूरा का पूरा उनका इरादा है। लिहाजा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए। कुरान ने कहा इय्या का वत्तहलुका, अपने आप को हिलाकत से बचाओ। बेशक अल्लाह बचाने वाला है, लेकिन दिलदार नगर के सामने आती हुई राजधानी ट्रेन के सामने कूद जाओगे और फिर कहोगे कि खुदा ने मुझे नहीं बचाया, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुमने अपने आप को हिलाकत में डाल दिया है ना।
अपने जज्बात पे क्या रखो, कंट्रोल रखो। ऐसा दौर पहले भी गुजर चुका है और मुसलमानों ने उस दौर का बड़ी खुश उसलूबी के साथ मुकाबला किया है। कौन नहीं जानता, मंगोलों ने, मुगल ने पूरे बगदाद का काया पलट दिया, बगदाद की हुकूमत का खात्मा कर दिया था। उसी जमाने में मंगोल के एक तबका तुगलक इलाके से हजरत शेख जमालुद्दीन का गुजर, नमाज का वक्त हो गया, उन्होंने आजान दिया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जो ही सदाए तौहीद पहुंची, तैमूर के काफिले आए। कौन है जो हमारे इलाके में सदाए तौहीद बुलंद कर रहा है? गिरफ्तार कर लिया गया, बादशाह के सामने उन्हें लाया गया। बादशाह ने कहा कि कौन हो? तो बादशाह ने, उन्होंने कहा मैं ईरानी मुसलमान। तुगलक तैमूर के हाथ में उस वक्त एक कुत्ते की डोर थी और कुत्ता पीछे पीछे था। तुगलक तैमूर, तुम ज्यादा बेहतर हो या कुत्ता ज्यादा बेहतर है? तुम होते तो लड़ जाते, तुम होते तो बिफर जाते, तुम होते तो तन जाते। क्या जवाब दिया शेख जमालुद्दीन? मौजूदा हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारने का तुम्हें तरीका बता रहा हूं। तुगलक तैमूर से शेख जमालुद्दीन ने कहा, अगर मैं ईमान की सलामती के साथ दुनिया से चला गया तो मैं ज्यादा बेहतर हूं, वरना मुझसे ज्यादा बेहतर ये कुत्ता है। तुगलक तैमूर ने कहा, मैं इसे इतना बरंगेख्ता कर रहा हूं, लेकिन ये ईमान की दुहाई दे रहा है। बात दिल में लग गई। तुगलक तैमूर ने कहा, ये बताओ ये ईमान है क्या? तो शेख जमालुद्दीन ने कहा, ये ईमान ये है कि दुनिया में कोई पत्थर को सजदा करता है, कोई सूरज को सजदा करता है, कोई दरिया को सजदा करता है। ये हमारी खुसूसियत है, न हम दरिया को खुदा मानते हैं, न पानी को खुदा मानते हैं, न आसमान को खुदा मानते हैं, न हवा को खुदा मानते हैं। हम तो रब्बे किबरिया को खुदा मानते हैं। तुगलक तैमूर ने कहा, अभी तो मैं मुल्क फतह करने का इरादा रखता हूं, जब बड़ा बादशाह बन जाऊंगा तो फिर आना और मुझे भी ये नगमा सुनाना। सुभान अल्लाह। शेख जमालुद्दीन का इंतकाल हो गया, उन्होंने अपने बेटे से वसीयत किया, फला बादशाह को जाकर के ईमान की दावत देना, ईमान की दावत देना। बगदाद को मिटाने वाली कौम, अब्बासी खिलाफत को मिटाने वाली कौम, सामानी सल्तनत को खत्म करने वाली कौम, इतनी बड़ी कौम। जमालुद्दीन अपने बाप का वादा निभाने के लिए उसी इलाके में गए जहां बाप ने आजान दिया था, वहीं आजान। फौज आए, अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए, बादशाह के सामने लाए गए। बादशाह ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आजान देने की? कैसे हिम्मत हुई तुम्हें खुदा की वहदानियत का ऐलान करने की? शेख जमालुद्दीन बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, ए बादशाह, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। मैं आया नहीं हूं, किसी ने मुझे भेजा है। याद कर, तूने किसी बुजुर्ग से वादा किया था, जब बादशाह हो जाऊंगा तब ईमान ले आऊंगा। इतना कहना था कि तुगलक तैमूर के सामने शेख जमालुद्दीन का चेहरा फिर गया और कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब देर मत कर, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना ले। और तुगलक तैमूर ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पार्लियामेंट की रुकनीयत तुम्हारी इज्जत की दलील नहीं है, असेंबली की रुकनीयत तुम्हारी इज्जत की दलील नहीं है, प्रोफेसरी तुम्हारी इज्जत की दलील नहीं है, डॉक्टरी तुम्हारी इज्जत की दलील नहीं है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ ईमान से है। ईमान को हर आन बचाओ ताकि तुम्हारी शान भी बची रहे, तुम्हारा कुरान भी बचा रहे, तुम्हारा इस्लाम भी बचा रहे। और फिर दुनिया ने देखा, जिसने मुसलमान को मिटाया था, जिसने मुसलमान को मलियामेट किया था, जिसने काबा की हुर्मत को पामाल किया था, उसी कौम ने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया, हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहरा दिया। और दुनिया कहने
पर मजबूर हो गई है आया यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मत लड़ो, मत झगड़ो, तुम इतने अच्छे मुसलमान बन जाओ कि असेंबली की कुर्सी पे उसे वो मजा ना आए जो मजा उसे तुम्हारे सजदे में नजर आए। इख्तियार की कुर्सी पर उसे वो लज्जत महसूस ना हो जो लज्जत तुम्हारी इबादतों को देख कर वो महसूस करे। जिस दिन ये कौम महसूस कर लेगी कि हमारे अंदर कमी है, ईमान मुसलमानों के पास है, यकीन मानो आज जिस हाथ में तलवार है कल उसी हाथ में मोहब्बतों का हार होगा और तुम दुनिया में ताजदार कहलाते हुए नजर आओगे। परवरदिगार आलम हमें नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।